ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ट्रैश कैन। और इसके लिए आप देख सकते हैं फाइल मेन्यू पे जा कर के व्यू इमेज फाइल, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ फोल्डर पे, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इस इमेज का रेफरेंस। ये रेफरेंस आप गूगल से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट करके यहाँ साइड पे रख लिया। अब मुझे इसे मॉडल करना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बेसिक प्रिमिटिव शेप है ना, वो है सिलेंडर। तो यहाँ से आकर के मैंने ले लिया सिलेंडर, और सिलेंडर को टॉप व्यू पोर्ट पे रेडी करने वाला हूँ। तो ये टॉप व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया, और इस तरीके से टॉप व्यू पोर्ट पे मैं आ चुका हूँ। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से बनाते हैं सिलेंडर। ओके, देन सिलेंडर का जो साइड है इसे मैं बढ़ा देता हूँ। ये मैंने कर दिया 24। ओके, अभी पर्सपेक्टिव पे आते हैं। पर्सपेक्टिव पे आने के बाद सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। F4 प्रेस करते हैं ताकि शेडेड प्लस वायर फ्रेम मोड पे आ जाए। हाइट सेगमेंट जो 5 है, इसकी वैल्यू मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से 1। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब अगला जो स्टेप है उसमें हमें यूज़ करना है पॉलीगन का, और इस टॉप के पॉलीगन को सिलेक्ट कर दिया मैंने। शिफ्ट के साथ स्केल किया कुछ इस तरीके से। देन शिफ्ट होल्ड करके रखना है और आपको इस तरीके से मूव करना है। अब अगेन मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है और स्केल टूल का यूज़ करके इस तरीके से स्केल किया और इसे हल्का सा मूव किया सिंपली। देन शिफ्ट के साथ मूव, और अगेन स्केल टूल का यूज़ करके इस तरीके से स्केल कर दिया। अब अगला प्रोसेस है शिफ्ट के साथ इस तरीके से मूव। ओके, देन मैंने शिफ्ट के साथ अगेन इस तरीके से मूव किया और स्केल टूल का यूज़ करके कुछ इस तरीके से स्केलिंग कर दी। फिर शिफ्ट के साथ मूव किया और स्केल टूल का यूज़ करके कुछ इस तरीके से स्केलिंग कर दी। देन शिफ्ट के साथ मूव, अगेन शिफ्ट के साथ स्केल और इस तरीके से स्केल किया। देन अगेन शिफ्ट के साथ मूव और शिफ्ट के साथ स्केल किया। अगेन शिफ्ट के साथ मूव और शिफ्ट के साथ इस तरीके से स्केल किया। अब जब ये स्केल कर रहा हूँ तो ये मैंने एक लेवल पे स्केल किया। मूव टूल से इसको हल्का सा कर्व देने के लिए इस तरीके से ऊपर ले आया। अगेन शिफ्ट के साथ स्केल और मूव से इस तरीके से हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ। अगेन शिफ्ट के साथ ये इस तरीके से स्केल करना है और यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये कर्व का शेप आ गया। यहाँ तक का प्रोसेस बहुत ही इजी था। अब करना क्या है, पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेना है, ये सारे पॉलीगन को, और हम इस डिज़ाइन को रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सारे पॉलीगन सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन है और इसके सामने में इसका ऑप्शन बॉक्स है। तो हम जाते हैं इसके ऑप्शन बॉक्स पे। ऑप्शन बॉक्स पे आने के बाद कई सारे सेटिंग्स आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन है। सेकंड, यहाँ पे आप इंसर्ट किस तरीके से करने वाले हैं, आप ग्रुप में करना चाहते हैं कि बाई पॉलीगन करना चाहते हैं। तो अगर मैंने वैल्यू ग्रुप रखा हुआ है और इंसर्ट करूं तो ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा। वहीं अगर मैंने यहाँ पे बाई पॉलीगन लेके रखा है और इंसर्ट करूं तो ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत है, तो ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ से मैंने कर लिया डन। अब इसके बाद यहाँ से मुझे इसको एक्सट्रूड करना है। तो राइट क्लिक, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करते समय मैंने रखा हुआ है लोकल नॉर्मल, और ये जो साइज़ है या वैल्यू है इसे मैंने किया कुछ इस तरीके से सेट। ओके, डन, और ये क्लोज। अभी हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस पे मैं मैश स्मूथ मॉडिफायर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ले लिया मैश स्मूथ मॉडिफायर, और हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। F4 ऑफ किया, अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा मॉडल दिखाई दे रहा है। अभी हमें इस पर प्रॉपर क्रीजिंग करनी है, तो इसके लिए आ जाते हैं एज पे, और इस बटन को हम ऑन कर देते हैं। ये शो एंड रिज़ल्ट ऑन ऑफ बटन है। इससे ऊपर रखे हुए मॉडिफायर का इफ़ेक्ट
दिखाई देने वाला है। तो इस पर क्लिक किया मैंने और ये सारे एजेस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट का। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने 2 कनेक्शन लिया और ये जो ऑप्शन है इससे मैं इसको इस तरीके से स्लाइड कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको स्लाइड किया। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। इसी तरीके से इस जगह पे आकर के मैंने इन सारे एजेस को सिलेक्ट किया। बेटर सिलेक्शन के लिए आप फ्रंट व्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट व्यू पे आ गया मैं और इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया। अगेन कनेक्ट और कनेक्शन की वैल्यू को थोड़ा सा इस तरीके से सेट किया। इस पार्ट पे आके इन सारे एजेस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स पे आके नंबर 2 ही रखा है और बाकी सारे सेटिंग एज इट इज़ रखे हैं। अगेन यही प्रोसेस मुझे यहाँ पे भी करना है। तो सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यही सेम प्रोसेस इस जगह करना है। तो सिलेक्शन लेने का एक और तरीका है। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से लिया रिंग सिलेक्शन। तो इस तरीके से ये सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक और यहाँ पे भी मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, इसी तरीके से इस पार्ट पे आ गए, रिंग सिलेक्शन और यहाँ से मैंने कनेक्ट किया और इस पार्ट को सिलेक्ट करके रिंग सिलेक्शन और यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें अपने मॉडल को, हमारा 3D मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। अगर आपको लगता है ये एक्सट्रूड वैल्यू ज़्यादा हो गई है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अगर आप क्रीज देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे प्रॉपर क्रीज है पर यहाँ क्रीज नहीं है, तो आप आ जाए एज पे, इस सिंगल एज को सिलेक्ट करें और यहाँ से ले लें लूप सिलेक्शन। देन क्रीज की वैल्यू पे जा करके आप इसको दे दें क्रीज। तो देखिए यहाँ पे अभी क्रीज ऐड हो गया। इसी तरीके से सेंटर के एजेस को सिलेक्ट किया, आप चाहें तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इस एज को सिलेक्ट किया मैंने, पर यहाँ पे ये डबल क्लिक प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं लूप सिलेक्शन। अगेन ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं सिंपल सा प्रोसेस यूज़ करने वाला हूँ, वो है इस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया और ऑल्ट के साथ जो सिलेक्शन नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दिया। अगेन यहाँ से मैंने दे दिया क्रीज की वैल्यू। ओके, सेम प्रोसेस इस जगह के लिए भी करते हैं और ऑल्ट के साथ जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से। अगेन क्रीज की वैल्यू सेट करते हैं। अभी हम देखें तो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं ये पार्ट भी क्रीज ना हो तो एज पे आते हैं, फ़िलहाल ये हिस्सा सेलेक्ट करते हैं और इसके क्रीज की वैल्यू 0 कर देते हैं। और इसी तरीके से इस पार्ट के लिए भी आप इन एजेस को सेलेक्ट करके क्रीज की वैल्यू 0 कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, तो फ़िलहाल अभी हमने इतना मॉडल किया हुआ है। इस पे एक मटेरियल दे देते हैं। तो मैंने एम प्रेस किया और यहाँ से फिज़िकल मटेरियल के बदले मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से स्कैन लाइन पे आर्किटेक्चरल मटेरियल। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आप ले सकते हैं प्लास्टिक। ये मैंने अप्लाई कर दिया। कलर आप चाहें तो इस तरीके से थोड़ा वाइट कलर ले सकते हैं। देन मैं अभी एक सिंपल सा सेटअप रेडी कर लेता हूँ। तो ये मैं आ गया लेफ़्ट व्यू पे और लेफ़्ट व्यू पे आकर के मैंने यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बनाया और इसी तरीके से इधर एक लाइन बनाया। वर्टेक्स पे आते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की 1 है, पर आप चाहें तो इस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें लेना है यहाँ से फिलेट, इस तरीके से फिलेट ले लिया। उसके बाद इंटरपोलेशन ऑप्शन पे आ जाते हैं और इंटरपोलेशन पे आके एडेप्टिव रख लेते हैं। मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और यहाँ से मैंने ले लिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं इस तरीके से और इसको यहाँ पे ऐसा सेट कर लेते हैं। अभी पर्सपेक्टिव पे ही हम एक प्रॉपर व्यू सेट करते हैं। तो ये मैंने एक प्रॉपर व्यू सेट किया, Shift+F प्रेस किया ताकि एक फ्रेमिंग बन जाए और ये हमने अभी इस तरीके से सेट कर लिया। बैकग्राउंड का जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट और अभी रेंडर करें Shift+Q के साथ। हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फ्रंट पे आते हैं और इसे ग्रिड पे कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। अगेन यहाँ पे जहाँ पे क्रीज का प्रॉब्लम है इसको सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एजेस को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ग्रो सिलेक्शन किया और क्रीज की जो वैल्यू है इसको कर दिया 0। पर्सपेक्टिव पे आते हैं, ये अभी हमारा सेटिंग है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और C प्रेस करके मैंने इसको कैमरा व्यू दे दिया कि अभी इस पे हम एक लाइट रेडी कर लेते हैं। तो मैं सिंपल सा सेटअप यूज़ करने वाला हूँ। मैंने ले लिया लाइट में स्टैंडर्ड और यहाँ से ले लिया टारगेट डायरेक्ट। फ्रंट पे आते हैं और यहाँ से मैंने एक
लाइट क्रिएट किया। टॉप पे आके लाइट को मैंने कुछ इस तरीके से एंगल दे दिया। ओके, इसके टारगेट पॉइंट को यहाँ सेट कर दिया। मॉडिफायर पे आते हैं और कैमरा व्यू पे आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से लाइट सेलेक्ट किया है तो लाइट के पैरामीटर दिखाई देंगे। सी प्रेस करके आप कैमरा व्यू पे आ सकते हैं। यहाँ से मैंने शेडो के टाइप को चेंज किया एरिया शेडो में, और डायरेक्शनल पैरामीटर पे आकर के मैंने इसके हॉटस्पॉट बीम की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ किया इस तरीके से, और फॉल ऑफ फील्ड को थोड़ा और बढ़ाया। अभी सिंपल मैंने एक रेंडर किया। अभी आप देख सकते हैं हमारा रेंडर कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब मैं सीन पे एक फिल लाइट के लिए स्काईलाइट ऐड कर देता हूँ, और इसको ऐड करने से पहले मैंने ऑटो ग्रिड ऑन कर दिया ताकि इस प्लेन पे ये लाइट क्रिएट हो जाए। मॉडिफायर पे आते हैं और इसका कास्ट शैडो हम ऑन कर देते हैं। फिलहाल रेंडर करते हैं। ये रेंडर थोड़ा समय लेने वाला है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली अभी हमारा सीन रेंडर हो चुका है, पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। तो हमें करना क्या होगा, हमें स्काईलाइट की जो मल्टीप्लायर वैल्यू है ना, इसको कम करना है। तो जो वैल्यू 1.0 है इसको मैं कर देता हूँ 0.2। ओके, अब वापस से एक बार रेंडर करते हैं। शिफ्ट और क्यू के साथ मैंने रेंडर किया। अगेन थोड़ा सा वेट करते हैं।